नमस्कार, मैं मनोज चौधरी आपका अपने इस YouTube चैनल पर दिल की गहराई से स्वागत करता हूं और कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि आप अपने इस कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और मैंने गुरु और शिष्य के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जिन्हें आज मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि गुरु और शिष्य दोनों मिल जाए, गुरु शिष्य का हित सोचे और शिष्य गुरु की बात माने, तो वह शिष्य कितना आगे बढ़ जाता है। आज वर्तमान में भी बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, बहुत सारे इतिहास में भी एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप भली भांति जानते हो, लेकिन फिर भी कहते हैं कि समय समय पर स्टूडेंट का भी मार्गदर्शन होता रहना चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगा यदि आपको ठीक लगे तो मेरी इन पंक्तियों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारे देश के स्वर्णिम भविष्य छात्र एवं छात्राओं को इसकी जानकारी मिले और अपने गुरु के साथ जुड़ें, उन पर विश्वास करें। यदि वो उन पर विश्वास करेंगे तो उनका भविष्य भी बिल्कुल उन्हीं की तरह चमकेगा जिस तरह से इतिहास में कुछ शिष्यों के भविष्य चमके और आज की डेट में भी बहुत सारे छात्र छात्राओं के भविष्य चमकते हैं। कोई लेफ्टिनेंट बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई आईपीएस बन रहा है, कोई आईएएस बन रहा है, कोई वकील बन रहा है। और ये छोटे छोटे पद नहीं होते, ये बहुत बहुत बड़े पद होते हैं। ये तभी संभव है कि जब एक शिष्य अपने गुरु की बात को सम्मान सहित स्वीकार करे और उसकी बात को माने, पूरा विश्वास करे। मैं तो बस यही कहूँगा कि आप गुरु की बात को समझें, उसे सुने और उसे सुनकर उसे अपने जीवन में लागू भी करें। और मैं इस देश के उन सभी शिक्षकों से भी कहूँगा, उन सभी गुरुओं से भी कहूँगा कि वे अपने शिष्य की सभी अच्छी और बुरी आदतों को पहले जान लें, फिर उसके अनुसार उसे उस रूप में ढालें जिस रूप में उसे ढलना चाहिए। क्योंकि कभी भी शिष्य ये बात नहीं जानता कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है और मेरे लिए कौन सा रास्ता गलत है। ये तो एक गुरु ही होता है जो उसे रास्ता सही और गलत का रास्ता दिखाता है कि ये रास्ता गलत है और ये रास्ता सही है। ये सिर्फ एक गुरु ही पहचान पाता है, शिष्य अपने आप को कभी नहीं जानता। ये बात कोई नहीं जानता कि इस बच्चे को कहाँ आगे जाना है। एक शिष्य को गुरु पर विश्वास होना चाहिए और गुरु को पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने शिष्य को सिखाना चाहिए। क्योंकि मेरी आज की पंक्तियाँ कुछ इसी तरह की हैं। आप मेरी इन पंक्तियों को ध्यान से सुने और यदि आपको सही लगे तो कमेंट्स जरूर लिखें। गुरु और शिष्य के लिए कुछ पंक्तियाँ हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। बाल हृदय कोरा कागज है, जो लिखोगे लिख जाएगा। बाल हृदय कोरा कागज है, बात बदल कर अगर करोगे इन्हें भ्रम हो जाएगा। बाल हृदय कोरा कागज है। आप एक ही बात छात्रों को सिखा रहे हैं, बड़े कर्तव्य निष्ठा के साथ आप बच्चों के हृदय पर वही लिख रहे हैं जो आपको उचित लगता है और बच्चा वही सीख रहा है। क्योंकि बच्चे के लिए गुरु ही सब कुछ होता है और वह गुरु की बात को 100% मानता है। और माता पिता भी उनको बहुत लाड़ प्यार करते हैं और गुरु भी लाड़ प्यार करते हैं। तो आपको बता दूँ लाड़ प्यार से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। लाड़ प्यार ज़्यादा करना भी, लाड़ प्यार ज़्यादा करना भी इनको है मार्ग से
भटकाता, लाड़ प्यार ज़्यादा करना भी इनको है मार्ग से भटकाता। अच्छे और बुरे का अंतर इनको नहीं समझ आता, इनको नहीं समझ आता। बाल हृदय कोरा कागज है। और दूसरी बात, शिष्य और गुरु। गुरु हमेशा एक कुम्हार के कार्य करता है और शिष्य हमेशा उस मिट्टी की तरह होता है जिसे कुम्हार जिस बर्तन में ढालता है, जिस शेप में उसको ढालता है, वह और अग्नि में उसे पका के बहुत सारी आकृतियाँ देता है। गुरु भी कुम्हार और शिष्य से तुलना की गई है, इसीलिए मैंने लिखा है, कच्ची मिट्टी का आकार देता जैसे एक कुम्हार, कच्ची मिट्टी को आकार देता जैसे एक कुम्हार, और पकाकर इसी अग्नि में, और पकाकर इसी अग्नि में गढ़ देता आकृति हजार, गढ़ देता आकृति हजार। बाल हृदय पूरा कागज है, जो लिखोगे लिख जाएगा। बाल हृदय पूरा कागज है। और उसी तरह से गुरु भी, उसी तरह से गुरु भी शिष्य अपने को है तराशता, शिष्य अपने को है तराशता। जब बीच में आता लाड़ प्यार तो, जब बीच में आता लाड़ प्यार तो अब से उसका है बिगाड़ता। बाल हृदय पूरा कागज है, बाल हृदय पूरा कागज है, जो लिखोगे लिख जाएगा। बाल हृदय पूरा कागज है। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बेटे को क्यों डांट दिया, बड़े गर्म होते हैं, बड़े नाराज़ होते हैं और सीधे सीधे गाली गप्पड़ भी करते हैं, लेकिन वो इस पीछे क्या राज है इसे कभी नहीं जान पाते। और वह शिष्य हमेशा उन दवाई रूपी डांट से वंचित रह जाता है जो उसे मिलनी चाहिए, जिसका वो हकदार है। कुछ माता पिता बड़े परेशान होते हैं जब कोई गुरु अपने शिष्य को डांट देता है और वो घर जाकर के शिकायत करता है कि पापा मम्मी आज मुझे मैथ के टीचर ने, आज मुझे साइंस के टीचर ने पीटा है, मुझे आज डांटा है। उनकी इतनी हिम्मत होगी कि मुझे डांटें। बड़ा दुख होता है कि ऐसे शिष्य शिकायतें करते हैं, एक डांट फटकार सहन नहीं कर सकते। तो मैं उन शिष्यों को बता दूं कि ये डांट कितना अच्छा काम करती है, इस डांट के पीछे कितना बड़ा राज छिपा रहता है, इस डांट में कितनी स्वर्णिम भविष्य होता है उनका, और ये डांट कितनी साकार साबित होती है, मैं आज उनको बताना चाहता हूँ। डांट और फटकार गुरु की, डांट और फटकार गुरु की होती कड़वी दवा समान। डांट और फटकार गुरु की होती कड़वी दवा समान। गुरु के कड़वे बोल जो झेले, गुरु के कड़वे बोल जो झेले, होता है उसको आत्मज्ञान, होता है उसको आत्मज्ञान। बाल हृदय कोरा कागज है, जो लिखोगे लिख जाएगा। बाल हृदय कोरा कागज है। आत्मज्ञान जिसको मिलता है, आत्मज्ञान जिसको मिलता है, ईश्वर से वह डरता है। आत्मज्ञान जिसको मिलता है, ईश्वर से वह डरता है। और ईश्वर से जो डरता है, और ईश्वर से जो डरता है, वो बुरे कर्म से बचता है, बुरे कर्म से बचता है। बाल हृदय कोरा कागज है, बाल हृदय कोरा कागज है, जो लिखोगे लिख जाएगा। बाल हृदय कोरा कागज है। गुरु शिष्य की परंपरा के,
गुरु शिष्य की परंपरा के इतिहास में है अनमोल रतन। गुरु शिष्य की परंपरा के इतिहास में है अनमोल रतन। गुरु द्रोण शिष्य अर्जुन ने, गुरु द्रोण शिष्य अर्जुन ने कमाया नाम श्रेष्ठ धनुर्धरवन। नाम कमाया श्रेष्ठ धनुर्धरवन। बाल हृदय पूरा कागज है। और जिस तरह से अर्जुन हुआ, अर्जुन ने भी एक श्रेष्ठ धनुर्धर बनकर अपने गुरु का नाम किया, अपना नाम किया। और आप सुनिए, सपना था जो अखंड भारत का, सपना था जो अखंड भारत का, डांट खाकर किया साकार। सपना था जो अखंड भारत का, डांट खाकर किया साकार। चाणक्य शिष्य चंद्रगुप्त ने बदला भारत का आकार, बदला भारत का आकार। बाल हृदय पूरा कागज है, जो लिखोगे लिख जाएगा। बाल हृदय पूरा कागज है, जो लिखोगे लिख जाएगा। एकलव्य है एक उदाहरण, एकलव्य है एक उदाहरण, जिसने अंगूठा दान किया। एकलव्य है एक उदाहरण, जिसने अंगूठा दान किया। गुरु शिष्य की परंपरा का उसने नहीं अपमान किया। बाल हृदय पूरा कागज है। जो समझोगे गुरु की महिमा, जो समझोगे गुरु की महिमा, जीवन में आएगा ओज। बनो उदाहरण तुम इस नव युग का, देते हैं आशीर्वाद यही मनोज। बाल हृदय पूरा कागज है, जो लिखोगे लिख जाएगा। बाल हृदय